छाट के विद्यार्थी ध्यान दिए। आपको अध्याय 16 मैथ में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कार्तीय तल बिंदु आलेखन के विषय में पढ़ाया गया है। अब आज आप देखेंगे रेखीय लेखा चित्र। बहरहाल आलेखन में, बिंदु आलेखन में हमने रेखीय की भी चर्चा कर ली है। एक बार अलग से बता देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर 3,4 ये एक बिंदु ले लिया जो कि क्रमिक युग्म में होंगे, क्रमिक युग्म में हैं। यहाँ पर हमने बी पॉइंट ले लिया जिसको 4,5 ले लेते हैं। उसके बाद सी को यहाँ पर 6,7 ले लिया और डी पॉइंट 7,8। यहाँ पर ये सारे बिंदु क्रमिक हैं। देखिए, बिंदु आलेखन के साथ साथ आपको यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट एक ही चतुर्थांश, पहले वाले चतुर्थांश में ही लिए हैं। पहले में देखिए, यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में 3,4 दिख रहा होगा, यहाँ पर 7,8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले पॉइंट को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ए पॉइंट हमारा है 3,4, यानी हमारे पास यक्स, अगर इसकी बात करें तो ये यक्स होगा और ये वाई होगा। यक्स पर 3 और वाई पर 4, दोनों एक सामने आना चाहिए। तो यक्स पे 3, यहाँ पर यक्स हो गया हमारे पास और वाई हो गया। अगर हम इसकी बात करें ग्राफ में ऐसे होगा, तो यहाँ पर हमने केवल बिंदु रख दिया 3,4, 3,4। इसके बाद 4,5, इधर हमारे पास 4 होगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो यह हमारे पास बी पॉइंट हो गया 4,5। ऐसे हमारे पास हो जाएगा 6,7, 6,7। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए आपका 6 हो जाएगा। और इसके बाद हमें वाई पर लेना पड़ेगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को आप ऐसे कर दीजिए और सी को दर्शा दीजिए। सी हो जाएगा आपका 6,7 हो जाएगा। और डी पॉइंट को दर्शाना है 7,8, तो ये 7 हो गया और इसके जस्ट बगल ही हो जाएगा 8, तो ये हो गया 7,8। ये चीज़ आपको जो होती है ये होगा बिंदु आलेखन। हमने कार्तीय तल में इसको दर्शा दिया, वो भी प्रथम चतुर्थांश में, और यहाँ पर हमने बिंदुओं को रखा, ये बिंदु आलेखन हो गया। अब यहाँ से अगर हम इन लोगों को मिला दें, इन लोगों को मिला दें, तो ये हो जाएगा रेखीय लेखा चित्र। लेखीय रेखा चित्र ये आपका हो गया। ये रेखीय मिला है ना आपको, और एक आपको चित्र मिलेगा, इसलिए हो गया ये रेखीय लेखा चित्र हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और आप यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो या अदरवाइज कुछ और भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम कह दें आपसे वर्ग का क्षेत्रफल ग्राफ से निकालना है, ग्राफ से यक्स का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ग्राफ से हमें निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला जो होता है वो होता है भुजा गुणते भुजा। अगर हम भुजा को x मान लें, अगर हम भुजा को x मान लें, मान लेते हैं कि माना जो हमारे पास भुजा है, भुजा को अगर हम x मान लें और क्षेत्रफल को y होता है, y मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x गुणते x, y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। और मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर क्षेत्रफल ज्ञात करिए ग्राफीय विधि से। x बराबर 4 पर आप क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ग्राफ पर बनाना पड़ेगा। और हमने पढ़ा रखा है x बराबर 4 का मतलब ये नहीं है कि केवल आप 4 का मान रखकर क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको मालूम है कि x के मान को हम बदल सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि x का मान
यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 तक रख कर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। इसका हम ग्राफ से निकालते हैं क्षेत्रफल। आपको बता रखा हूँ ना कि जैसे जैसे x का मान रखेंगे y का मान आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर एक सारणी आप बना लीजिए। एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर आप x रख दीजिए, यहाँ पर y 1 2 3 4। यहाँ पर x के मान 0 है, y 1 2 3। एक और बना लेंगे, ये हो गया हमारे पास 4। ये x के मान को हम यहाँ पर रखेंगे, x के मान को यहाँ पर रखेंगे, x के मान को रखेंगे तो x का मान अगर हम 0 रखें तो y का मान भी 0 आ जाएगा। अगर x का मान हम 1 रख दें, 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 आएगा। अगर हम x का मान 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर y का मान आ गया 4। अब x का मान हमें यहाँ पर, यहाँ से देखिए 3 रखना है। x का मान हमें यहाँ पर 3 रखना है, 3 त्रिके 9 हो जाएगा और यहाँ पर 16। इस टाइप से आप बना लीजिए। और आपको पता है क्रमिक युग में एक x और एक y होना चाहिए। क्रमिक युग में एक x और एक y होना चाहिए। आप ये गलती मत करिएगा कि इसके निर्देशांक के लिए आप 0,1 कर दीजिए। 0,1 करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आप एक बार में x और y लेंगे। यहाँ पर 0,1 में आप देख रहे हैं कि x और x के ही मान आपने लिया है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको जब भी पॉइंट लेंगे तो 0,0 लेंगे। अब इसके बाद इस ग्राफ में आप इन सभी बिंदुओं को रखिए, उसके बाद रेखा चित्र के द्वारा इसको मिला दीजिए। जो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x के मान 0 और 0 की बात करें तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। x का मान 1 और y का मान 1, हमारा एक पॉइंट यहाँ पर हो गया जो कि है 1,1। अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान हमारे पास मिलेगा 4। x का मान 2 लेने पर y का मान आएगा 4। तो यहाँ पर x के सामने आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं, या 1 2 3 4। यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे ला दीजिए। ऐसे करने पर आपका ग्राफ थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और आप इसको ग्राफ कॉपी में करेंगे तो उसमें बना रहता है, तो उसमें केवल आपको निर्देशांक को दर्शाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 2,4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 और यहाँ पर y का मान आ गया है 9। 3 क्या है, ये हमारा x अक्ष वाला है, यानी हमने उसे भुजा मान रखी है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका आएगा। और इस पॉइंट को आप 3 के सामने ले जाएंगे। ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है, इस पॉइंट को हम कहेंगे 3,9। 3,9। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4। हमारे पास आ जाएगा 4। 4 के सामने कौन दिख रहा है, 4 के नीचे 16। मतलब हम जब 4 लेंगे तो हमें 16 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारा हो जाएगा 16। और इसको यहाँ से लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा 4,16 होगा। और इन लोगों को हम क्या कर दें, मिला दें। ऐसे हम इन लोगों को मिला देंगे। ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसके बाद जो मिलेगा ये चीज़ आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये रेखा चित्र हो गया है। तो अभी ये आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद हम आपको अध्याय में पढ़ाएंगे कि 16.1 में कौन सी सवालें हैं और कैसे लगाना है। आप उसे एक बार खुद से ट्राई करिए, क्योंकि जितना पढ़ाया गया है इससे बाहर उसमें कुछ भी पूछा नहीं है। तो इसलिए पहले आप उसे खुद से ट्राई करिए और अगली क्लास में हम आपको उसको सॉल्व कराएंगे। और आप फिर मिलाइएगा कि कितना हमारा सही है कितना गलत है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा।